नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। हम बात करेंगे गोखले बिल 1911 के बारे में। 1905 के आरंभ होने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार संपूर्ण देश में हो चुका था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भी फैलता गया। जगह जगह पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना इस आंदोलन की संकल्पना के प्रतीक थे। लेकिन इन सब आंदोलनों से सरकार इतनी प्रभावित नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उस समय देश में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की मांग पर सर्वाधिक कार्य गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने स्नातक यानी बीए तक शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षित होने के कारण वे तत्कालीन शिक्षा के गुण दोषों से भली भांति परिचित थे। देश में व्याप्त अशिक्षा के प्रति आरंभ से ही चिंतित थे। इनका मत था, जब तक भारतीयों को शिक्षित नहीं किया जाता तब तक स्वतंत्र राष्ट्र की संकल्पना करना व्यर्थ है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन द्वारा पाटिल विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पर जमकर विरोध किया। वे भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर अधिक जमकर विरोध किया। वे भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर भी निरंतर जोर देते रहे। इसी बीच 1906 ईस्वी में एक घटना से गोपाल कृष्ण गोखले इतने अधिक प्रेरित हुए कि वे उत्साहित होकर अपने प्रयासों में और अधिक तत्पर हो गए। 1906 में बड़ौदा नरेश महाराजा सियाजी गायकवाड़ ने अपनी संपूर्ण बड़ौदा राज्य में 7 से 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी और वह इस कार्य में पूर्णतः सफल भी हुए। गोपाल कृष्ण गोखले ने सोचा कि जब सीमित साधनों वाला या छोटा सा राज्य यह कार्य कर सकता है तो ब्रिटिश सरकार यह कार्य क्यों नहीं कर सकती। अतएव गोखले भी प्राथमिक शिक्षा के उक्त योजना को संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संकल्प हो गए और उन्होंने अपने स्तर से प्रयास शुरू किया। गोखले का प्रस्ताव 1910 उपयुक्त विचारों से प्रेरित होकर उन्हें 1910 ईस्वी को गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव रखते हुए मांग की। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में इस समय 1910 केवल 6% साक्षरता है और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बच्चों में केवल बालक और 2.7% महिला बालिकाएँ हैं जो इस शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं। इसे दृष्टिगत में रखते हुए गोखले ने इस प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए। जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों उनमें 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बालक 1:2 में वहन करें। प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए एक मंत्री नियुक्त की जाए। बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्तर उल्लेख किया जाए। केंद्रीय में शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की जाए जो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं बनाए। प्रस्ताव की वापसी। उस प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने गोखले को यह आश्वासन दिया कि आपके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक किया जाएगा। अतः उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी को केंद्र के अधीन एक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दिया और भारत में एक मंत्री नियुक्ति भी कर दी गई। प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाने लगी, परंतु सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया।
इससे गोखले को बड़ा दुख हुआ। अगर आप सभी को चैनल हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।